नमस्ते। आज हम बौद्ध दर्शन के एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे, और वो है चीजों को जाने देने की, यानी छोड़ने की शक्ति। देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को देखने का एक ऐसा तरीका है जो हमें बोझ से निकालकर एक सच्ची आजादी की ओर ले जा सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस कट रही है, एक बोझ सी बन गई है, जैसे हम हर दिन, हर पल किसी चीज को बस मजबूती से थामे हुए हैं? हो सकता है वो कोई पुराना रिश्ता हो, कोई अधूरी उम्मीद हो या कोई पुराना दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम खुद ही टूट जाएंगे। और यहीं पर गौतम बुद्ध का ये संदेश बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो असल में वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि हमारी ये पकड़ ही हमारी पीड़ा की वजह कैसे बन जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी चीज को पकड़े रहने में असल में दर्द क्या है। अक्सर हम उन चीजों से चिपके रह जाते हैं जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं ही नहीं। जैसे कि एक पुराना रिश्ता, वो रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, लेकिन हम उसकी यादों को, उसके एहसास को कस के पकड़े रहते हैं। हमारा मन बार बार उसी पुराने पन्ने को पलटता रहता है जहां सिर्फ दर्द लिखा है, और इसी वजह से हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। या फिर सोचिए एक अधूरी उम्मीद के बारे में। हमने सोचा था कि चीजें एक खास तरीके से होंगी, पर वैसा हुआ नहीं। अब हम उस उम्मीद को ही नहीं छोड़ पाते कि काश ऐसा हो जाता। और ये जो काश है ना, ये हमें आज में, इस पल में जीने ही नहीं देता। और हाँ, एक पिछली नाकामी का बोझ। मान लीजिए हम एक बार फेल हुए और हमने उसी नाकामी को अपनी पहचान बना लिया। हम उस डर को पकड़े रहते हैं कि कहीं हम फिर से ना हार जाएं। और जानते हैं, यही डर हमें दोबारा कोशिश करने से रोकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दर्द देने वाली चीजों को पकड़ते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत गहरे भ्रम में छिपा है, और वो है कंट्रोल का भ्रम। हमें लगता है कि हम जिंदगी को, हर हालात को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अच्छा, तो पकड़ने और बहने देने में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप मुट्ठी में रेत को कस कर पकड़ें। क्या होगा? वो उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। लेकिन अगर हथेली खुली रखें तो रेत टिकी रहती है। जीवन का स्वभाव भी बहना है, बदलना है। जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी और पीड़ा होती है, लेकिन जब हम उसे बस बहने देते हैं तो शांति मिलती है। और बुद्ध की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। वो कहते हैं कि हमारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, ये हमारा अपना लगाव है जो हमें पीड़ा दे रहा है। मतलब बाहर के हालात तो बस एक वजह है, असली कारण तो हमारे अंदर की वो पकड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है छोड़ देना। लेकिन अक्सर लोग छोड़ देने का मतलब हार मान लेना समझ लेते हैं, जबकि बुद्ध के अनुसार छोड़ना हार नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझ है। छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने का ज्ञान है। ये उस भ्रम से आजाद होना है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये समझना है कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। इसे छोटी छोटी चीजों में आजमा कर देख सकते हैं। अगली बार जब किसी बहस में सही साबित होने की जिद होना, तो बस उसे जाने दीजिए और देखिए कैसा महसूस होता है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। हम सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि छोड़ देने से ही असल में सब कुछ शुरू होता है। जब तक हमारे हाथ पुरानी चीजों से भरे रहेंगे, हम कुछ नया कैसे थामेंगे? तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्वीकार करने की कला है, इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। बुद्ध ने इसे कुछ बहुत ही सरल कहानियों के जरिए समझाया है। बुद्ध कहते हैं कि एक फूल की सुंदरता बस तब तक है जब तक उसे थामा नहीं जाता। जैसे ही हम उसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं, वो मुरझा जाता है। जीवन और हमारे रिश्ते भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्हें आज़ादी से जीने देने में ही उनकी खूबसूरती है, उन्हें बांधने में नहीं। एक और कहानी है, एक आदमी की जो एक नदी के बहाव को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये थी उसकी कोशिश, पर उसे सबक क्या मिला? यही कि वो जितना रोकने की कोशिश करता, पानी उतनी ही तेजी से उसके हाथों से फिसल जाता। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन भी ऐसा ही है, और परिणाम, जब हम जीवन को बहने देते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। और ये मिसाल तो बहुत ही गहरी है। हम अक्सर नदी पार करने के बाद भी नाव को अपने सिर पर उठाए चलते रहते हैं।
सोचिए, जिस नाव ने हमें पार कराया, अब वही हमारा बोझ बन गई है। हम उन चीजों को ढोते रहते हैं जिनका काम कब का पूरा हो चुका है। अक्सर जब हम कुछ छोड़ते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है और हम उस खालीपन से डरते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि यही खालीपन दरअसल आज़ादी का रास्ता है। बुद्ध कहते हैं, सिर्फ एक खाली बर्तन में ही कुछ नया भरा जा सकता है। जब तक हम पुराने दुखों, विचारों और यादों से भरे रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नए मौकों के लिए जगह बनेगी कैसे? तो जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है सच्ची शांति, क्योंकि अब मन में कोई खींचतान नहीं है। हमें मिलती है स्थिरता, क्योंकि अब हम बाहर के उतार चढ़ाव से हिलते नहीं। और सबसे बढ़कर हमें मिलती है सच्ची आज़ादी, अतीत की जंजीरों से और भविष्य के डर से आज़ादी। तो बात बस इतनी सी है कि जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं तो जीवन हमारे लिए काम करने लगता है। जब हम विरोध छोड़कर प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं तो जिंदगी खुद हमें उस मंजिल तक ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। तो अब जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, कोई एक बोझ, कोई एक डर, कोई एक याद जिसे आज छोड़कर अपने अंदर थोड़ी और रोशनी के लिए जगह बनाई जा सकती है? क्योंकि जब हम छोड़ते हैं, हम हारते नहीं, हम हल्के हो जाते हैं। और जब हम हल्के होते हैं, तभी हम उड़ना शुरू करते हैं।